हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। रहने दो जमीना, बस रहने दो। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि 2 घड़ी हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता वो है? और ज़रूरी काम तो हमें भी है। काम छोड़ के बैठे हैं यहाँ घर वालों के साथ। और क्या? और ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां आ गई हैं फाखिर पर जो इस वक्त गायब है? वो कहाँ गया है? अब्बा आखिर खाना खाने आ रहा था, लेकिन उसी दौरान उसे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गई। शायद काम के सिलसिले से हो, क्या पता। और वो मुझे बोल के गया है कि बड़ी अम्मी को ज़रूर बताना। हाँ, बेटा, फाखिर ने तुम्हें कभी बताया है अपने काम के बारे में? नहीं अब्बा, लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो फाखिर ऐसा नहीं करता। ये अच्छा है। चुप। अपने हस्बैंड की साइड ले रही है, उसको अब जलन अच्छा होगी। देखो क्यों ले समीना, रहा? जो क्यों ले कुछ रही भी है? हो तुम्हें फाखिर को समझाना पड़ेगा। वो जहीर का बेटा है, उसे जहीर की तरह से बनना होगा। काम और घर दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, समझा दो उसको अच्छी तरह से। चलो भाई, खाना खाओ सब लोग। क्या हाथ रोक के बैठे हो? चलो खाना खाओ। वैसे फायजा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। खाना हाँ, नहीं वो भी खाएगी कहाँ हमारे है साथ? फिर? या उसे परिवार में कोई वो दोनों भी बहुत तो है। जरूरी काम है। ये सलाह देना। साइक और फराज। ऐसा कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं है, सो गई है। अच्छा, वो इनकी फायजा बेटी। की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो भी लगा तो नहीं साइक है। और फराज की वो बात कर दोनों रहे भी हैं। नहीं है, साइक और हाँ, वो फराज। भी मुझसे तो बात नहीं है। करनी है तो मुझे थोड़ा टाइम तो दे सकती हो ना अभी। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ काम, हम बाद में बात करते हैं। आमना प्लीज फोन बंद मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ यार। मैं तुम्हारे घर के नीचे अभी खड़ा हूँ। आज तुम्हारे लिए छोटी सी गलत बात होगी, है लेकिन इसकी मेरे लिए हरकतें। बड़ी बात है ये। तुम अमेरिका जा रही हो यार, समझो इस बात को प्लीज। थोड़ी देर के लिए वी नीड टू टॉक। आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जो आ रही जाना चाहे लेट देम गो। कभी मत रोको उसे। देखा तुमने अपनी बेटी को कैसे सबके सामने जबान चला रही थी मुझसे? ये क्या मुझे जुबान कुछ चलाई? अब कहने वही को तो। बाकी क्या रह गया है? मेरे सामने अपने शौहर की हिमायत कर रही थी, यही दिन तो देखना बाकी रह गया था तो कि बेटी करेगी। बाप के सामने खड़ी हो जाएगी। क्या हो गया? शौहर है उसका। शौहर की तरफदारी नहीं करेगी तो किसी करेगी? करेगी उसकी मानोगी? शादी। अरे तो शौहर है उसका तो मैं भी उसका बाप हूँ, ये बात उसको याद रखनी चाहिए। आपके अपने ही है ना? यही कह के शादी करवाई थी ना आईने की? मैंने भाई साहब की वजह से शादी कराई थी। उनके जाने के बाद सब गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा भतीजा मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा जब शौहर बनेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अब देख लिए सबके रंग, बदलते हुए गिरगिटों के रंग, बदलते हुए रिश्तों के रवैयों के रंग। अब तो आईने को गलत समझना छोड़ दें। हैरी को समझा दो कि इन लोगों की बातों में ना आए। उसके दिल में उसके बाप से ज्यादा अहमियत किसी की नहीं होनी चाहिए। आयशा, अब ख्याल आ रहा है कि बाप है उसके। ताना मार रही हो? हाँ, ताना दे रही हो? ये बहुत बुरा हूं ना मैं तुम लोगों के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपना दिल मुझसे साफ रखती तो मेरी बेटियों का दिल भी साफ रहता। नहीं, मैंने क्या बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया? बताओ, बोलो। अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई मैंने? बोले। हेलो, हाँ, तुम रो किस लिए रही हो? बताओ, क्या हुआ? कौन आ गया था? तुम रो किस लिए रही हो? क्या शोर कैसा हो रहा है पीछे? क्या हुआ? क्या है राहिला? हेलो हेलो हेलो। एक सेकेंड, अभी तो अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों के बड़ा दम भर रहे थे। ये है औरत, यही औरत वजह है। मेरे और आपके रिश्ते की कमजोर होने की वजह ही ये औरत है। अरे ड्रामे कभी खत्म नहीं होंगे, मुझे जाना है। पता अच्छा, ये ड्रामे हो गए। मेरे ड्रामे या उसके ड्रामे? ना रहने देती है ना रुपये देती है। आज अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, नहीं जाने दूंगी मैं। हटो यहाँ से। कुछ नहीं हो सकता भाई, हबीब का कुछ नहीं हो। बोलो क्या बोलना है।
तुम कर क्या रही हो मेरे साथ, मुझे जरा बताओ। क्या कर रही हो तुम? जो मेरे साथ कर रहे हो उसका क्या? बार बार टेक्स्ट करना, बार बार कॉल करना, और अगर मैं जवाब ना दूँ, जिसका वैसे मतलब होता है कि मैं बिजी हूँ, तुम मेरे घर के नीचे आ जाते हो। स्टॉप दैट। व्हाट डू यू मीन स्टॉप ऑल ऑफ दिस? तुमने अपना बिहेवियर देखा मेरे साथ? हाँ, ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई एक बंदा जब किसी से नफरत करता है तो उसके साथ करता है यार। मतलब अपना रवैया देखो, मेरे साथ बात करने का तरीका देखो। इग्नोर करे जा रही हो मुझे कॉन्स्टेंटली। क्या बात होगी मुझे जरा बताओ तो सही, कुछ तो बात करो। यही सब बातें करनी थी तुम्हें मुझसे? तुम्हारी बातें हो गई हैं तो मैं जाऊँ? मुझे ये बात नहीं करनी थी तुमसे, इसके अलावा भी बात करनी है। मुझे जरा वजह बताओ तुम्हारी क्या बनी है जिसकी वजह से तुम अमेरिका जा रही हो। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया ना कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। यार क्यों नहीं करनी है? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मुझे समझाओ तो सही। मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। ओ तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए बाहर जाना है, that's it। मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें जानता हूँ और मुझे इस बात का भी इल्म है कि वो बिल्कुल वजह नहीं है जो तुम्हारी अमेरिका जाने की बन रही है। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? तुम क्या बोलना चाह रही हो? क्या समझाना चाह रही हो? मुझसे क्या गलती हुई है? कुछ गलत किया है मैंने? मुझे सब बताओ तो सही। कुछ तो ठीक करने की कोशिश करूँ। अगर गलती करी है तो उसको सुधारूंगा। आज तो करो यार मुझसे एक दफा। तुम्हें सच में नहीं पता है ना? आफर, मैं ना थक गई हूँ प्रिटेंड कर करके कि हम दोस्त हैं। हम दोस्त नहीं हैं। समझ आ रही है तुम्हें? तुम्हारी ना शादी हो चुकी है और मैं स्टूपिड थी ये सोच के कि हम उसके बाद भी दोस्त रह सकते हैं। तुम जब जब एनी का नाम लेते हो, जब जब मैं तुम्हें उसके साथ देखती हूँ, मुझे दर्द होता है, बहुत दर्द होता है और मैं और प्रिटेंड नहीं कर सकती हूँ। शायद तुम प्रिटेंड कर सकते हो बट मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ। ओके, मेरा दिल है, मेरी फीलिंग्स है, आखिर तुम समझो उसको। बिल्कुल। कहा था मैंने तुम मुझसे शादी कर लो, आज साथ होते यार। हमें क्या जरूरत थी इनकार करने की उस वक्त? और मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि मुझे तुमसे शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ टाइमिंग से प्रॉब्लम है। हमारी एज में कौन शादी करता है? हाँ, हमारी एज में पढ़ना चाहता है यार। मैं तुम्हारे साथ कमिटेड होने को तैयार थी, बाद में भी रहती, मुझे मसला नहीं था। समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो यार तुम। मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम एक ही स्कूल में जाते हैं और मैं अपने जज्बात और अपने ख्यालात पे कंट्रोल नहीं रख सकती, ठीक है? मैं तुम्हें और एनी को साथ देखती हूँ, उससे मुझे मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मुझसे पढ़ाई पे फोकस नहीं हो, ठीक है? इसलिए मुझे बाहर जाना होगा, समझ आई? कहीं तो बाय। चलो भाई, नया ड्रामा शुरू। राहिला, 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 तुम क्या क्या कर रही हो? मैं आ गया हूँ। मैं तुम यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? अच्छा हुआ क्या है? क्या हुआ है? कोई नहीं है बाहर, कोई नहीं है। तुम क्या हुआ? क्या हुआ?
कौन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज दीदी, खुद घर में कोई है तो नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, कोई नहीं है। इतना अच्छा, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर नहीं है, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर अंदर आओ, उधर बैठो, इधर बैठो। क्या हुआ? अभी दरवाजा बंद कर लिया ना। कोई नहीं है बाहर, मैं बोल रहा हूँ, तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इधर देखो, मेरी तरफ इधर देखो, इधर देखो, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं सामने बैठा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है? कि चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी? तुम बताओ तो, प्लीज बताओ, क्या हुआ, क्या है, प्लीज। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं। हाँ, औरत किचन में काम कर रही थी, बालकनी के दरवाजे से कोई आ गया होगा, मुझे नहीं पता चला। अभी पता नहीं चोर थे, कौन थे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब घर की क्या हालत कर दी, सारा सामान भी गिरा दिया। पीछे से चोर बचाया, मैंने कहा किसी को आवाज से बुलाओ, मेरे मुंह में कपड़ा बांध दिया, गिरा के कर दिया। अभी तो सुनो मामा, ठीक है, मैं घर में तो कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं मिला घर में, लेकिन मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो पता नहीं कहाँ थे, मेरी आँखें चिम गई। अच्छा, ठीक है, रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम इधर देखो राहीला, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आ गया हूँ अब घर में, कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है? कोई नहीं है। मुझे ये बताओ, तुमने उनमें से किसी को देखा था? किसी को देखा था? किसी नहीं, शक्ल पे कुछ डाला हुआ था, जब नकाब जैसा, मुझे नहीं बता, मजाक के बहुत खौफनाक थी। अभी ठीक है, कोई बात नहीं। चोर कैसे आ गया? मेरे अकेले बच्चे उड़ा कर क्यों छोड़ दे? नहीं रस पाती अकेले देखे, अभी ये हो गया, मुझे कुछ हो जाता। बस हो गई, खैरियत हो गई, कोई बड़ा नुकसान नहीं। पापी, 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 ये क्या हो गया आपको? आलिया, ये भी मिली हुई होगी बीच में। इस तरह से मुझे कैसे नहीं लगता कि आलिया को पता होगा। मतलब तो दिन दहाड़े ना कोई डर है ना खौफ, तो हो क्या रहा है इस शहर में? अभी भाई खुदा का शुक्र अदा करें, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत सामान ही चोरी हुआ है। जमशेद, मुझे पूरा यकीन है चोर इसी इलाके में रहते, यहीं आसपास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे चोर हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि अब तो छोटे मोटे गैंग भी एक्टिव हो गए हैं आजकल यहाँ पर। आपकी तारीफ। मैं इस इलाके का SHO हूँ और यहाँ करीब में ही मेरी रिहाइश है। सर वो फिर आपको पता चला होगा कि हमारे घर में चोरी हो गई है। पता चला है, जब तो यहाँ आया हूँ मालूम करने के लिए कि नुकसान कितना हुआ है। बस अल्लाह का करम है, कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ, छोटी मोटी चीज़ें चोरी हुई हैं और तोड़ फोड़ करके गए वो लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, अकेली औरतों की रहने की जगह नहीं है, आसान टारगेट होती है चोरों के लिए। अब कोई रोकने वाला होता नहीं है उनको, आते हैं चोरी करते हैं निकल जाते हैं। वैसे भी यहाँ के हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब है। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।